मोहसिन नकवी के बारे में समझा जाता है कि इनको एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है, क्योंकि जिस तरह से ये निगरान वज़ीर आला बने, उसके बाद जिस तरह से ये वज़ीर दाखिला बने, इसके अलावा पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, उनका कहा माना जाता है। इसी तरह से अबसार आलम के बारे में समझा जाता है कि वो भी मियां नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए काम करते हैं। ये उनके बंदे हैं। अब इन दो ताकतवरों में टक्कर हो गई है, दोनों एक दूसरे से टकरा गए हैं और ये टक्कर मारी गई है अबसार आलम साहब की तरफ से मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी का इस हवाले से कोई जवाब अभी तक नहीं आया। अबसार आलम ने उन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और कई इंकशाफात भी इनकी तरफ से किए गए हैं कि किस तरह से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, किस तरह से जहाज़ों में भर भर के डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अबसार आलम की तरफ से ट्विन टावर में अपने फ्लैट का भी एतराफ़ किया गया है। इसके साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि उस पर कब्ज़ा करवाने के लिए इन्होंने क्या कुछ किया, अदालतों को भी मैनेज किया और अदालतों को ये मैनेज करते चले आ रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी तरफ से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि अबसार आलम की तरफ से जो कुछ कहा गया वो आपके सामने रख देते हैं। इनकी तरफ से जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए मोहसिन नकवी पर, उसके बाद शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मुलाकात भी होती है, वो भी वीडियो उसकी भी वायरल हो चुकी है, सामने आ चुकी है। उसको ज़रा आप देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक देखते चले जाइए। जिस तरह से वो डिस्टर्ब बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह से गुस्से से उनकी तरफ देख रहे हैं, उससे ही अंदाज़ा होता है कि इनकी तरफ से जो कुछ भी इन ट्विन टावर यानी कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू में किया गया, कब्ज़ा उस पर करवाया गया, इस हवाले से जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनको ऊपर से ऑर्डर, बल्कि अदालत में जाकर कहा कि ऊपर से और अदालत का फ़ैसला भी ले लिया। पहली मरतबा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब की तरफ से अपनी तरफ से ये कह दिया गया कि ऊपर वालों ने उन्हें कहा, इस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने कहा कि आपने ये सारा कुछ करना है। जिस तरह से शहबाज शरीफ के सामने वो बैठे हुए, उससे यही अंदाज़ा होता है कि इनकी तरफ से पहली मरतबा झूठ बोला गया और वो पकड़ा भी गया। अब आपके सामने रख देते हैं अबसार आलम ने अपने वीलॉग में जो कुछ कहा है। मैं शुरू में डिस्क्लेमर ये करना चाहता हूँ कि मेरा वहाँ पे एक कमरे का अपार्टमेंट है और वो मैंने 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर में किस्तों पे पहली जो उसके 60 लाख रुपए जमा करवाया और उसके बाद किस्तें उसकी मैं देता रहा, तो कुछ 10-12 साल बाद जाके 10 साल बाद जाके मुझे वो मिला 2 करोड़ का। वो मैंने पूरी उसके पैसे जो मैंने वो दिए थे, तो वो मेरे पास उस वक्त से है और मैं उसको ज़ाहिर है बेचना चाहता था, एक इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अदालती फैसलों की वजह से मैं अभी तक उसको बेच नहीं पाया, क्योंकि अदालत की तरफ से उसकी सेल परचेज पर पाबंदी है। उसमें मुझ पे लोगों ने सवालात किए कि कैसे है, क्या झगड़ा है, क्यों है, क्या क्या नहीं है, तो ना चाहते हुए भी मुझे उसका हिस्सा बनना पड़ा। और हिस्सा बनना जब, तो फिर मैंने सोचा आपसे अब मैं जो सच है वो शेयर करूं। मैंने अपना सच आपसे शेयर कर लिया कि मेरा वहाँ पे एक कमरे का एक छोटा सा, सबसे जो छोटे साइज़ का 700 स्क्वायर फुट का शायद है, वो है मेरे पास, और भी लोगों के हैं। और उसमें परसों रात की बात है कि इस्लामाबाद पुलिस ने और उसके साथ रेंजर्स के दस्तों ने उस बिल्डिंग पे धावा बोला। वहाँ फैमिलीज़ रहती हैं और वहाँ पे दरवाजे तोड़े गए और उन फैमिलीज़ को कहा गया कि आप यहाँ से निकलें और यहाँ दोबारा आप नहीं वापस आ सकते, अदालत का फ़ैसला आ गया है और ये यहाँ अब आपका रहने का कोई हक़ नहीं रहा। इसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू होगी पूरे मुल्क में, और कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा मैं आपको पहले फैक्ट्स बता दूं, फिर मैं उस पर आपको एक एनालिसिस दूंगा। इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान के महबूब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, और उसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी इसलिए ये काम उन्होंने किया जो कि बहुत सारे लोगों के मुताबिक गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि उन्होंने एक अपना इम्प्रेशन पूरे पाकिस्तान में ये दिया हुआ है कि फ़ौज उनके पीछे है। और जिस वक्त बुनियानुल मरसूस का पहली एनिवर्सरी आ रही है और कौम उन शहादतों को याद करना चाहती है, उस फील्ड मार्शल की क़ियादत में जिसमें पाकिस्तान ने जंग जीती इंडिया के ख़िलाफ़,
उसको सेलिब्रेट करना चाहती है एंड उस गुडविल के माहौल में। और जब पिछले 2 महीने से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की कोशिशों से पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो साख बनी है उसको एंजॉय कर रही है ये कौम, और पाकिस्तान का एक अच्छा नाम बना है पूरी दुनिया में उस वक्त। और तीसरी बात ये है कि जिस वक्त यूएई में, मिडिल ईस्ट में इस वक्त सिचुएशन ख़राब है और पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे सब इस बात पे तकिया किए बैठे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अब अपना पैसा मिडल ईस्ट से ख़ास तौर पे पाकिस्तान लाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे रियल इस्टेट पे, नई पॉलिसीज़ बन रही है। एन उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया, उन्होंने इस्लामाबाद के दिल में सबसे अहम शाहरा के सबसे अहम जगह पे 2 बिल्डिंग्स, उन पे उन्होंने हमला किया, इस्लामाबाद पुलिस को इस्तेमाल किया और रेंजर्स को इस्तेमाल किया। अब रेंजर्स जो हैं वो सर्विंग आर्मी कमांड के नीचे होती हैं, और ये मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ कि रेंजर्स को उनकी हाई कमांड के हुक्म के बगैर इस्तेमाल किया गया। 20 मिनट के अंदर अंदर जैसे ही ये बात बाहर निकली, रेंजर्स को वापस बुला लिया गया, और इसलिए कि मोहसिन नकवी ने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे रेंजर्स को इस्तेमाल किया एक बिल्डिंग का कब्जा लेने के लिए, इस बुनियाद पे कि कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो कोर्ट का ऑर्डर लिखा हुआ अभी नहीं आया था। वो ज़ुबानी उन्होंने कहा, जो जज साहब थे उन्होंने ज़ुबानी ये कहा अदालत में, सीडीए को और जो पार्टी थी डेवलपर उनको, और जो रेजिडेंट्स थे उनको, पार्टी को उन्होंने कहा, जो डेवलपर्स थे उनको कहा कि आपकी पिटीशन डिसमिस्ड, जो रेजिडेंट्स थे उनको कहा डिस्पोज्ड ऑफ। बस ये बात की उन्होंने, और कुछ उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। मेरी इतलात के मुताबिक, ऑथेंटिक इतलात के मुताबिक, पाकिस्तान के ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अदालती निज़ाम है उसको भी ये पैगाम पहुंचाया गया कि बड़े साहब पिंडी वाले वो ये चाहते हैं कि ये हो। अब मेरे सवालात हैं यहाँ पे कुछ, जिनके जवाबात देना मोहसिन नकवी पे भी फ़र्ज़ है, और जिनका वो कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि मोहसिन नकवी साहब उनका कंधा इस्तेमाल करके ये काम क्यों कर रहे हैं इस्लामाबाद में इस तरह के, जिससे मैं आपको बताऊं कि 4 यूरोपियन ममालिक ने डिमार्श किया है पाकिस्तान को इस बुनियाद पे कि जो कुछ बिल्डिंग्स पे हमला हुआ 4 मुल्कों ने इंटरनेशनल। अब आप सोचें कि फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसहाक डार वो मेहनत कर रहे हैं दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाने के लिए। यहाँ पे डिप्लोमेट्स रहते हैं इन बिल्डिंग्स में, 29 डिप्लोमेट्स एक बिल्डिंग में रहते हैं, 19 डिप्लोमेट्स दूसरी बिल्डिंग में रहते हैं, 60 ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ रहते हैं। उन तमाम को तंग किया गया, उन तमाम के दिलों में और उनके घर वालों के साथ बदतमीज़ी की गई, बच्चियों के साथ बदतमीज़ी की गई, फैमिलीज यहाँ रहती हैं उनके साथ बदतमीज़ी की गई, और रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया उसी तरीके से जिस तरह जनरल फैज़ ने टॉप सिटी पर कब्जा करने के लिए रेंजर्स को इस्तेमाल किया था, पुलिस को इस्तेमाल किया था और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल किया था। सेम वही तरीका जनरल फैज़ का जो प्ले बुक है वो मोहसिन नकवी साहब ने इस्तेमाल की, और ये भूलते हुए कि जनरल फैज़ का भी एक वाटरलू था, जिस तरह नेपोलियन का वाटरलू था। मोहसिन नकवी साहब का वाटरलू कब आएगा, और कब आएगा ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान की बदनामी करवाई, पाकिस्तान को डिमार्शे हुआ, 4 ममालिक कम अज़ कम 4 ममालिक के सफारत खानों ने एहतजाज किया है फॉरेन ऑफिस से, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। पूरी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का हाइब्रिड निज़ाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कन्विंस कर रहा है कि आप अपना पैसा लेके पाकिस्तान में आएँ, या आपकी जायदाद महफूज होगी, यहाँ आपको आपका सरमाया महफूज होगा। एन उस वक्त बुनियानुल मरसूस की पहली एनिवर्सरी में जब चंद दिन रह गए हैं, मोहसिन नकवी साहब रेंजर्स को और इस्लामाबाद पुलिस को अपनी ज़ाती फोर्स इस्तेमाल करके 2 बिल्डिंग पे दहावा बोलते हैं, झूठा बहाना बना के कि कोर्ट ऑर्डर है। और इसके पीछे वजह क्या है, मैं वजह आपको बताता हूँ। ये जो 2 टावर्स बने हुए हैं ना, ये 8 कनाल ज़मीन पे बने हैं। जो 2005 में सीडीए ने नीलामी की थी वो 80 कनाल की थी, जिसको 2.9 अरब रुपया अभी तक अदा किया जा चुका है। अब डेवलपर ने जो किया, बाकियों पे उन्होंने एक साथ नहीं दी,
2 टावर्स बने हैं यहाँ पे, एक इसके अलावा एक होटल बनना है और एक यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी बनना है। तो 72 कनाल जगह अभी खाली पड़ी है। उस 72 कनाल जगह के लिए जब तक ये 2 टावर्स के रहायशी यहाँ से इनको निकाल के इसकी प्राइस और बढ़ जाएगी, और वो सारा ये 80 कनाल किसी और को बेचा जाना है, जिसकी बातचीत हो रही है पिछले कई महीनों से। और अभी वो बातचीत नाकाम हुई है कहीं पे, क्योंकि जो मौजूदा ओनर है वो उस कीमत पे नहीं बेचना चाह रहा जो नया ओनर देना चाह रहा है। वो नया ओनर कौन है? वो लाहौर का एक सेठ है, डेवलपर है, और मोहसिन नकवी साहब उनको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब मोहसिन नकवी ने देना है। चेयरमैन सीडीए जो यहाँ पे लाए गए हैं नए, क्या ये चेयरमैन सीडीए उस फराग गोगी के फ्रंटमैन नहीं थे जो इस वक्त दुबई फरार है, और जिसको कहा जाता है कि वो पिंकी पीरनी की फ्रंट पर्सन थी? पहले जो सीडीए चेयरमैन यहाँ पे था उसके दौर में क्या क्या हुआ, उसको यहाँ से उठा के मोहसिन नकवी साहब ने क्या लगाया? मेरा सवाल ये है कि क्या ये मुल्क मोहसिन नकवी का है? क्या ये मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ पे लोग मेहनत करें, हलाल की कमाई यहाँ पे करें, अपना पूरा टैक्स अदा करें, और बजाय अपना पैसा मोहसिन नकवी और उसके ख़ानदान की तरह इस मुल्क से नाजायज़ तरीके से बाहर लेके जाएं, वो इस मुल्क में प्रॉपर्टी में किसी में इन्वेस्ट करें अपनी बुढ़ापे के लिए, अपनी रिटायर्ड लाइफ के लिए, तो उन पे मोहसिन नकवी जाके कब्ज़ा करे। और ख़ुद मोहसिन नकवी की बीवी का अपार्टमेंट दुबई लीक्स में जाहिर हुआ, मोहसिन नकवी ने आज तक जवाब दिया उसका पैसा यहाँ से कैसे बाहर गया था। मोहसिन नकवी साहब आपसे सवाल है, आप जवाब दें उसका, कैसे गया वो पैसा बाहर? फिर आपने एमनेस्टी, आपकी वाइफ का जो अपार्टमेंट दुबई में था जो दुबई लीक्स के ज़रिए जाहिर हुआ, आपने उस पर एमनेस्टी ली, आपने अपने काले धन को सफ़ेद किया एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए जो पाकिस्तान में अनाउंस हुई। आप खुद अभी कुछ दिन पहले ये कह चुके हैं कि 100 अरब रुपया इस मुल्क से पिछले 2 साल में हुंडी हवाला के ज़रिए बाहर गया है। आप वज़ीर दाखिला है ना, आप बताएं कैसे गया है? इमिग्रेशन तो आपके नीचे है, कैसे गया बाहर? और बाहर गया तो आप हमें अनाउंस क्यों कर रहे हैं? आप वापस क्यों नहीं लेके आए? आप खुद ले जा चुके पैसे ऐसे, तो आप दूसरों के कैसे लाएंगे? क्या आपको नहीं पता कि सिंध के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जहाज उतर रहे हैं? यहाँ का काला धन इस मुल्क से कमाया हुआ डॉलर्स में कन्वर्ट करके उन जहाज़ों के ज़रिए कैश दुबई जा रहा है, आज भी जा रहा है। दुबई एयरपोर्ट पे ही वहाँ पे 30% कैश उनसे लेके बाकी 70% जो मर्जी आप दुबई में कर सकते हैं, आज भी अबू धाबी में, आज भी। क्यों? और आपके साथ जो लोग हैं मैं उनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन आप नाम इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलसल उन लोगों का जो इस मुल्क के लिए अपना खून देते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की इज्जत बनाई, जिन्होंने इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को कामयाब किया, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ जंग जीती, और उस जंग की फतह की खुशी हम मनाने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद। एंड उस वक्त आप उनका कंधा इस्तेमाल करके आप ये टेरर क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों में, ओवरसीज पाकिस्तानीज में, इन्वेस्टर्स में, ताकि इन्वेस्टर्स यहाँ ना आए और हुंडी हवाला के जरिए पैसे बाहर भिजवाते रहें जैसे जा रहे हैं आज तक, आप रोक नहीं पाए। ये सवालात है मेरे, आप पे फर्ज है। मैं इधर ही रहता हूँ, इधर ही रहूँगा इंशाल्लाह। ना प्रॉपर्टी बाहर बनाई है, यही बनाई है, और अपने हलाल के पैसे से बनाई है, टैक्स दे के बनाई है, छोटी सी है जितनी भी है। लेकिन आप ये जो कुछ कर रहे हैं, जिनका नाम लेके कर रहे हैं, उनसे सवाल है मेरा कि आप ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट करते हैं जो पाकिस्तानियों के दिलों में आपकी बनी बनाई इज्जत को क्वेश्चन में डाल देते हैं। आप इस मुल्क के लिए जाने कुर्बान करते हैं, और ये आप लोगों की वर्दी में लोगों को ला के यहाँ बिल्डिंगों पे कब्जे करते हैं, लोगों के घरों पे कब्जा करते हैं। ये कब्जा ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पाक वर्दी को जिस सरहदों पे मुल्क और कौम की हिफाजत करती है। तो बराए मेहरबानी इस पे आप देखें, और सीडीए के मामलात को देखा जाए, इस्लामाबाद के मामलात को देखा जाए, इंटीरियर मिनिस्ट्री के मामलात को देखा जाए कि क्यों इतना पैसा इस मुल्क से बाहर जा रहा है, FIA किसके अंडर है, इमिग्रेशन किसके अंडर है,
फिर यहाँ से जहाज़ कैश के भर भर के कैसे जा रहे हैं, जब हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा वापस आए, जब मिडल ईस्ट की सिचुएशन ठीक नहीं है। तो अदालती निज़ाम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है नाम लेके पिंडी का, यहाँ पे भी किया जा रहा है। और मैं इस पे जितना बोल चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। मुझे पता है ये भी कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इन रहायशियों को निकाल के ये किसको बेचा जाना है और उसमें किस किस ने माल बनाना है, उसमें नाम फिर किसका इस्तेमाल हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होना चाहिए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है इस मुल्क के चलाने वालों से कि इस मुल्क के लोगों पे रहम करें। मैं मोहसिन नकवी को 2001 से जानता हूँ। जिस वक्त मैं, तलत हुसैन और काशिफ अब्बासी CNN के लिए काम करते थे, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब CNN के स्टाफ के लिए गाड़ियां किराए की अरेंज करके दिया करते थे। आज वो इस मुल्क के मालिक हैं, इस्लामाबाद के मालिक हैं। मुबारक हो उनको तरक्की, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इंसान को इतना तकब्बर नहीं करना चाहिए। जनरल फैज़ नहीं बनना चाहिए, जनरल फैज़ के अंजाम से सीखना चाहिए। तो आज के सिविलियन जनरल फैज़ से मेरी अपील है कि बस करें और जुल्म ना करें लोगों पे। आपने कच्ची वादी के लोगों पे जुल्म किया, अब आप इसको इक्वल करना चाह रहे हैं, एक और बिल्डिंग को गिरा के। इक्वल ना करें, और इक्वल करें तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो मंसूबा है बड़ा, कम से कम $150 बिलियन का, उस पर कभी बात करेंगे। ओके, अब सार आलम साहब की तरफ से अपने फ्लैट का गुस्सा भी निकाला गया है, लेकिन उनकी बातें बहुत सी दुरुस्त भी हैं। तो क्या इनकी तरफ से सिर्फ इसलिए विला किया गया है कि इनका फ्लैट मुतासर हुआ है? अगर ये मुतासर ना होते तो फिर ये सच कौम के सामने क्या ना लाते, नहीं लाना था। बहरहाल देखते हैं कि अब क्या होता है। तो शहबाज शरीफ साहब क्या कोई नोटिस लेंगे? वो भी लगता है कि खामोशी से दाढ़ पट के बैठ जाएंगे। बहरहाल इंतज़ार करते हैं कि होता क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।